मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी जो अभी भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए थे, तो उसको पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ के शुरू करना चाहिए, क्योंकि उनके ही पूर्वजों ने वो डिवाइड किया हुआ था। तो बहुत कुछ अपने परिवार के इतिहास से वो पहले सीखें कि कैसे क्या किया जाता है। भारत अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और सुबह सुबह ही प्राइम मिनिस्टर ने नए भारत की एक न्यू जो थी एक रूपरेखा जो है एक भारत 2047 का एक विज़न जो है सामने रखा। 1947 में जब भारत का विभाजन होता है, दो टुकड़े में एक पाक और एक भारत, दो मुल्क बन जाते हैं। लाखों लोग माइग्रेट करते हैं, लाखों लोगों की जाने जाती हैं। 7 मिलियन से ज़्यादा लोग पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान आते हैं। बहुत ही दुखद तो ये दृश्य था। लेकिन इन 7 दशक से ज़्यादा समय हो गया भारत के विभाजन को, भारत को आज़ाद हुए। इन 70 सालों में भारत ने अपने विकास को किस तरीके से देखा है, कितने उतार चढ़ाव को देखा है। आज इस 15 अगस्त के अवसर पर आइए हम भारत की जनता से जानते हैं उन्होंने कितना बदलाव देखा है। आप लोगों को क्या लग रहा है, भारत कितना बदला और कितने बदलने की ज़रूरत है? देखिए 70 साल हो गए लगभग आज़ादी के। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में कुछ भी नहीं था, ठीक है। गरीबी थी, अशिक्षा था और बहुत सारे प्रॉब्लम थी। सड़कें अच्छी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। और जब से आज़ादी हुआ तो इसमें कांग्रेस का भी हाथ है, डेवलपमेंट है। बीजेपी गवर्नमेंट तो अभी ये 10 सालों से है इंडिया में, ठीक है। तो बहुत सारे पॉलिसीज़ कांग्रेस लेके आए थे और बहुत सारे पॉलिसीज़ जो बीजेपी भी लेके आई है। दोनों में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। कांग्रेस में भी कुछ अच्छाइयाँ थी, कुछ बुराइयाँ थी। ये तो सही बात है कि एक दिन में कोई भी देश इतने विकास के रास्ते पर नहीं पहुंच जाता है। इसमें कांग्रेस, बीजेपी, जितनी भी और लेफ्ट राइट की सरकारें हैं, ये सबकी भूमिका रही। लेकिन क्या भारत का विभाजन आप सही देखते हैं या गलत देखते हैं? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए था? ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए भारत का विभाजन। हमारा राष्ट्र अखंड होना चाहिए था। जो अगर मान के चलिए जितने अभी हमारे भारत से अलग हुए हैं कंट्री, ठीक है, अगर हम एक साथ रहते हैं तो अगर अभी हम वर्ल्ड के नंबर 1 पावर में रहते हैं, एज ए जीडीपी, एज ए सब कुछ के हिसाब से हम दुनिया में नंबर 1 रहते हैं। विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। आपको भैया क्या लगता है, भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक कितना बदलाव देखते हैं? मुझे लगता है कि जो असली आज़ादी है 2014 के बाद ही देखने को लोगों को मिल रही है, क्योंकि खुल के अगर आप अपने विचारों को सबके सामने व्यक्त कर सकते हैं तो सबसे बड़ी आज़ादी यही है। तो क्या 2014 के पहले नहीं थी? नहीं, बिल्कुल थी, लेकिन उसके पहले बोलने के बाद एक पर्सनल वे में सज़ा दे दी जाती थी, लेकिन जो सिर्फ एक इंडिविजुअल तक ही रह जाता था। वो बदलाव अब आ चुका है। अब आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। विचारों को नहीं, आप प्रधानमंत्री को खुलेआम गाली दे सकते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाता है कि देश में 2014 के बाद संविधान खतरे में पड़ गया है। नहीं, सही आरोप है? देखिए, विपक्ष चाहे जब आज की रूलिंग पार्टी जब विपक्ष में रही हो तब भी वो आरोप लगाती थी, और चाहे आज की जो विपक्ष पार्टी है वो जब रूलिंग में थी तो वो भी आरोप ऐसे ही लगाती। तो वो आरोप प्रत्यारोप तो वो चलता रहेगा। पिछले 70 वर्षों में क्या बदलाव आपने देखा है और क्या बदलाव और होने की ज़रूरत है? देश में अब भी 70% से बच्चियां ज़्यादा जो हैं एनीमिक हैं, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, बहुत सारे इश्यूज हैं। बहुत कुछ हमने बदला है, बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है? मुझे लगता है कि आपने जो अभी लास्ट लाइन बोली है, बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है, तो ये आपने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया। और जो ये आपने पॉवर्टी लाइन और ये सब सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, अगर आप कंपैरिजन करेंगे वर्ल्ड की अदर कंट्रीज से, लाइक अमेरिका और कोई भी, वो हमसे ज़्यादा नीचे गए हैं। लाइक रूपी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर भले हो रहा है, वो एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है, उसमें रूपी को नीचे किया जाता है। लेकिन इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज अगर आप देखोगे तो हमारा रुपये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। प्लस पॉवर्टी लाइन की बात अगर आप कर रहे हैं तो वो भी बढ़ चुकी है। अभी एक जो एवरेज बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल थे उनका नंबर ऑफ काफ़ी हद तक कम हो चुका है। एजुकेशन बढ़ रहा है, और मेरे हिसाब से आपको खुलेआम बस किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, वहाँ पे जो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आज हम पहले कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। आप पहले हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं? कुछ लोग और हैं, आप बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है, देश में बदलाव हुआ है या और कुछ बदलने की ज़रूरत है? नहीं, बहुत चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है भैया जी। महंगाई में पेट्रोल बढ़ रहा है, गैस बढ़ रहा है, ये कोई बात नहीं करता है। महंगाई के बारे में कोई नहीं बात करता है। महंगाई तो है, टमाटर 200 के पार, पेट्रोल, डीजल जी सब। लेकिन इनकम भी बढ़ी है लोगों की। कहाँ बढ़ी है? जॉब ही नहीं है। जॉब कहाँ है? सब बेरोजगार है।
मतलब वो लगता है कि सरकारों को महंगाई कम करने की ज़रूरत है। जो रईस है वो और रईस बन रहा है, जो गरीब है वो और गरीब। अच्छा, आज आज़ादी की बात हो रही है, 15 अगस्त का दिन है, तो आपको क्या लग रहा है कि पिछले 70 वर्षों की भारत की जर्नी को आप किस तरीके से देखते हैं? किसी पे आरोप लगाने से अच्छा है कि हम आगे बढ़ें? तो क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस ने अच्छा किया, बीजेपी ने खराब किया, कांग्रेस ने अच्छा? एक नागरिक के नाते आपको क्या लग रहा है? नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि जो छोटे बच्चे खेलते हैं ना, वैसा अभी ये संसद में छोटे छोटे बच्चों जैसा खेल रहे हैं। कोई किसी को आग मार रहा है, कोई किसी को फ्लाइंग किस दे रहा है, ये सब गलत हो रहा है। हम इनसे क्या आदर्श लेंगे? देश के टैक्स पे एक मिनट संसद चलने की कॉस्ट 1.5 लाख रुपए आती है। एक दिन की कॉस्ट 1.5 करोड़ रुपए आती है। लेकिन आप देखते हैं 20 जुलाई से 10 अगस्त तक पार्लियामेंट चला है, एक भी बिल पे ढंग से डिस्कस नहीं हो पाई। तो हमारे नेताओं को तो आज़ादी तो एक्चुअल माने में तब न मिलेगी जब आप देश के टैक्स पेयर का पैसा सही तरीके से यूटिलाइज करोगे। सही है, सही। टैक्स जो है, गरीब आदमी टैक्स भर नहीं पाता है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि गरीबों के बारे में पेट्रोल डीजल ये सब महंगा होते जा रहा है। आप लोग क्या लग रहा है, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? यंग युवा हैं, वो कह रहे हैं कि देश आज़ादी के जब 75 वर्ष मना रहा है तो हम देश को बदल देंगे, हमें एक बार मौका देकर देइए। हाँ, मौका तो मिलना चाहिए राहुल राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए जी। मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी जो अभी भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए थे, तो उसको पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ के शुरू करना चाहिए, क्योंकि उनके ही पूर्वजों ने वो डिवाइड किया हुआ था। तो बहुत कुछ अपने परिवार के इतिहास से वो पहले सीखें कि कैसे क्या किया जाता है। और मेरे हिसाब से राहुल गांधी वो बहुत ही मासूम है, उनको सच्चाई रियली मालूम ही नहीं है। अच्छा, दो लोगों का नाम मैं ले रहा हूँ, एक जवाहरलाल नेहरू जी का, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दूसरे गांधी जी का, और तीसरे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। इन तीनों को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि भारत की जो जर्नी भी रही, जो विभाजन रहा, इसमें इनकी क्या भूमिका रही? मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं गांधी जी को बोलना चाहूँगा, क्योंकि गांधी जी के नज़रिए से एक अच्छा भारत होना चाहिए था, जो उन्होंने सपना देखा था। लेकिन किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है कि पैसे, मतलब कि कॉरपोरेट वर्ल्ड को सपोर्ट करने वाली परिवार, तो वो उनको दिखा एक नेहरू परिवार में। तो उनकी मजबूरी बन गई नेहरू गांधी को आगे करने में, क्योंकि देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए था। ठीक है, उनकी सोच अच्छी थी। लेकिन इन सब से अलग भीमराव अंबेडकर जी, वो बाकायदा इन लोग के अंदर रहते हुए, अंग्रेज़ों से सीखते हुए, वहाँ बाहर से बैरिस्टर की उन्होंने डिग्री ली, तो उनको यहाँ का भी पता था नियम कानून और वहाँ का भी पता था। उन दोनों को मिला के वो एक और बेहतर भारत बनाया उन्होंने, अच्छा संविधान लिखा। बाकी उस आज के 70-74 साल पहले, 76 साल पहले एग्जैक्टली जो परिप्रेक्ष्य में बेस्ट भीमराव अंबेडकर जी कर सकते थे उन्होंने किया। बट आज बहुत कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की ज़रूरत है, आज के हिसाब से ज़रूरत है। पहले हम 50 करोड़ भी नहीं थे, आज हम 150 करोड़ हो गए हैं, और फिर भी नंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट उतनी ही है। तो नया पार्लियामेंट का निर्माण हुआ, सीटें भी अभी, हाँ, उसमें 888 सीट होने का नंबर ऑफ सीट्स तो है, लेकिन अभी वो आने में बहुत कुछ लगेगा। एज ए सिटीजन आपको क्या लग रहा है, क्या बदलना चाहिए? इधर आ जाओ, आप लोग की तरह गया तो। मैं क्या ही बोलूँ, ये अच्छा। आप भी यूथ हैं, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? आपको लग रहा है कि इस नए भारत में, जब भारत अपने 7 दशक से ज़्यादा आज़ादी को मिले हुए पूरा कर चुका है, एज ए यूथ आपको क्या लग रहा है, भारत में कितना बदला है और कितने बदलाव की ज़रूरत है? मुझे तो लग रहा है बदलाव की तो बहुत ही ज़रूरत है। जैसे कि गवर्नमेंट अभी मेजॉरिटी में होते हुए भी चाहे तो अच्छे अच्छे बिल पास कर सकती है, कड़े कड़े कानून पास कर सकती है, एजुकेशन को लेकर कर सकती है, लेकिन ऐसा देखने को कमी मिल रही है। अगर चाहे तो जैसे कि रेप पे और चोरी पे, चाहे कोई भी बिल ले लिए, उस पर कोई है नहीं, एक्शन ही नहीं होता। करप्शन इतना है, हर सेक्टर में करप्शन बहुत है, जिसको कि सुधारने की ज़रूरत है, और एजुकेशन भी सुधारने की ज़रूरत है। यही मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ज़्यादातर तो यही एजुकेशन और करप्शन और प्लस जो बिल है वो बहुत ही जैसे कि अपराधियों के लिए जो